प्रभु परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में रेमा ब्रॉडकास्ट और ख्रिस्ती मंडली चर्च की ओर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और विशेष करके इन दिनों में जब हम प्रभु के विश्वास में, प्रभु के सामर्थ्य में, प्रभु के अनुग्रह में निरंतर बढ़ रहे हैं और विशेष करके कोरोना इस महाप्रलय के समस्याओं से ग्रस्त इस संपूर्ण विश्व को एक नए सिरे से हम लोग देख रहे हैं और अपने आप का आत्म परीक्षण कर रहे हैं और हम पा रहे हैं कि सही में हम खुश नसीब है, हम आशीर्वादित लोग हैं जो आज भी इस दुनिया में सुरक्षित है और जीवित अवस्था में ऐसे बने हुए हैं। हमारा परिवार हमारे इस पृथ्वी पर है और इस बीमारी, इस समस्या से हम मुक्त हैं या घिरे हुए हैं, तो भी हमें आशा है कि क्योंकि हम उस जीवित परमेश्वर के उपासक हैं जो हमसे प्रेम करता है और जो मरे हुए को भी जीवन देने के लिए निश्चित हरदम तैयार रहता है। और आज भी हम जीवित है तो उस प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह व कृपा से, और इसीलिए फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज रेमा के द्वारा जो विविध जो संदेश आप तक पहुंच रहे हैं, विविध चैनल के द्वारा, विविध पेजेस के द्वारा हमारे तक संदेश पहुंच रहे हैं, वे संदेश हमें यही प्रेरित कर रहे हैं कि समय करीब आ चुका है, हम तैयारी में रहे, हम जागरूक रहे, हम उत्तेजित रहे, क्योंकि हमारा मसीह हमें लेने के लिए और इस मंडली को, इस कलीसिया को उस अंतरिक्ष में हरदम और हमेशा वास करने के लिए, ले जाने के लिए जल्द ही आने वाला है। इसलिए तैयार रहे, खुश रहे और अपने दृष्टि स्वर्ग की ओर लगाएं। लेकिन इन दिनों में इन सब बातों का विचार करते समय हम दुविधा के मन में भी पाए जाते हैं। लेकिन भाइयों, आज फिर से इस संदेश में आप बने रहिए जिसमें आपको गीत और वर्शिप के द्वारा एक अद्भुत बोध या अद्भुत संदेश आपको हम देने जा रहे हैं जो आपको निश्चित प्रेरित करेगा कि हम इस दुनिया में रहते हुए धर्मी या अधर्मी इनमें से किस रास्ते का चुनाव कर कर आगे बढ़ रहे हैं और धर्मियों के लिए कौन सी बड़ी आशा प्रभु में आज दिखाई दे रही है। और इसीलिए आज हम संदेश में जाने से पहले कुछ गीत और वर्शिप करेंगे, क्योंकि आज हमारे जीवन, हमारे दिल, हमारे विचार और शैतान की सत्ता को भगाने के लिए और फिर से प्रभु की ओर अपने ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें आवश्यकता है कि हम फिर से मसीह के चरणों में जाए, उसको धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि उसके जैसा अद्भुत, उसके जैसा प्रीतिमय, उसके जैसा हम सबसे प्रेम करने वाला एक ही खुदा है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और आज वो फिर से पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उत्तेजित करने के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें तैयार, हमारे दिलों को तैयार करने के लिए, हमारे कानों को खोलने के लिए और उसके मार्ग पर, प्रकाश के मार्ग पर चलाने के लिए तैयार है। तो आइए हम इस पेज के साथ जो आप जुड़ गए हैं आखिरी तक बने रहे, क्योंकि बहुत से आशीर्वाद आज जो प्रभु ने हम सबके लिए रखे हुए, उन आशीर्वादों का लाभ आज प्रभु आपको देने जा रहा है। क्योंकि ये संदेश एक व्यक्ति के द्वारा या एक पास्टर के द्वारा नहीं, तो ये पवित्र आत्मा के अभिषेक से आप सभी तक पहुंच रहा है। इसलिए प्रभु में आप सबको फिर से धन्यवाद। और आइए हम वंदना करें, स्तुति करें, धन्यवाद करें। और प्रीति निर्मल भी हमारे साथ में बनी हुई है, वे भी हमें चलाने वाली है, तो हम धन्यवाद की आत्मा से भर जाएं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको स्पर्श।
आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। बहुत ही मधुर और मीठा नाम परमेश्वर का, और सही वह हमारे प्यार का सागर है। तो आइए हम इस गीत को गाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि आज बहुत ही
बढ़िया समय है, बहुत ही उत्तम समय है, बहुत ही शुभ समय है जब हम प्रभु के चरणों में हैं और प्रभु का वो मार्ग हमने चुन लिया है जिसके द्वारा हमारे जीवन आनंद और खुशियों से आज प्रभु भरना चाहता है। और आज एक अद्भुत विषय की ओर हम चलते हैं और यहाँ पर एक प्रोवर्ब्स की ओर हम देख रहे हैं और इसके अंदर यही लिखा है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में भी गिर कर पड़े ही रहते हैं। आइए हम इस वचन को पढ़ें। Proverb of the day: Though the righteous fall 7 times, they rise again, but the wicked stumble when calamity strikes. Proverbs 24:16. धर्मी चाहे 7 बार गिरे, इस प्रकार से जैसे बॉक्सर यहाँ पर गिर गया है, लेकिन वो फिर से उठ खड़ा होता है, फिर से उठ खड़ा होता है। परंतु अधर्मी जो व्यक्ति है वे जब गिरते हैं तब उन्हें उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें चलाने वाला शैतान है। उनको दुनिया और दुनियादारी की बातें चलाती हैं जो क्षणिक और नश्वर है और वह नष्ट ही होने वाली है। परंतु धर्मी व्यक्ति को उठाने वाला, चलाने वाला जीवित परमेश्वर है और वो जब उसके दाहिने हाथ से उसे बल देता है, उसे शक्ति देता है, तब वो फिर से खड़ा हो जाता है और प्रभु के नाम में फिर से वो जीवित और आशीर्वादित ऐसा बन जाता है। तो आइए हम इसी विषय को आगे बढ़ाएं कि उस पतन और गिरने में धार्मिक और अधर्मी व्यक्ति के में बहुत मूलभूत अंतर है और हमें किसी एक मार्ग को चुन लेना है। और आज मुझे विश्वास है कि सुनने वाला हर व्यक्ति जो है, जो अपने आप को विश्वासी कह रहा है, जो अपने आप को प्रभु में चलाने वाला और प्रभु का दास और सेवक और सेविका हम सब कह रहे हैं, वो निश्चित वो धर्मी व्यक्ति में आते हैं जिसके लिए आज प्रभु की वाचा जो है, प्रभु के प्रॉमिसेस जो है वो पूरे होने जा रहे हैं। और इसीलिए आज हम जब धर्मी व्यक्तियों के बारे में विचार करते हैं तो प्रसिद्ध के भूखे नहीं होते, उनको मान मिले अपमान मिले, वे प्रभु में तल्लीन रहते, वे लोग प्रतिष्ठा की भी परवाह नहीं करते। लोग अगर उन्हें सम्मान दे तो वेरी गुड, न दे तो भी वे अपने काम में तत्पर रहते। धन संपत्ति का उन्हें लोभ नहीं, क्योंकि वे जानते कि वे सब नश्वर और इस दुनिया में रह जाने वाले हैं, परंतु वह स्वर्गीय संपत्ति जमा करने के पीछे हरदम लगे रहते हैं। वे आश्रम और मठ की तरफ नहीं दौड़ते, तो वो उन लोगों की तरफ जाते हैं जो खोए हुए, जो कुचले, जो दबे हुए लोग हैं, उनकी सेवा में वो तत्पर रहते हैं। और राजकीय संरक्षण की उन्हें भूख नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु उनका खुदा है, उनका परमेश्वर है जो आराधना की योग्य है। और इन सब बातों में वे हरदम बने रहते हैं और वे मसीह के समान सामर्थ्य से भरे हुए, फिर से रिपीट कर, मसीह के समान सामर्थ्य से भर के सेवकाई में दबे कुचले लोग जो खोए हुए पाप व अंधकार की सत्ता में सभी तरफ बंधे हुए, उन्हें मुक्त करने के लिए हरदम प्रयास रहते हैं, जैसा मार्ग और जो पवित्र आत्मा उन्हें बताता है। मसीही जीवन कांटों से भरा है साथियों, और इसलिए धर्मी व्यक्ति उन कांटों को सहता है, लेकिन सहते हुए भी आनंद के साथ अन्य लोगों की सेवकाई में हरदम बना रहता है। यही है धर्मी व्यक्ति की पहचान। और इसीलिए ये सब करते हुए उसके अंतर्गत, जो उसके दिल में, उसके शरीर में, उनके विचारों में एक संघर्ष, एक युद्ध हरदम तय चलते रहता है। और वो युद्ध है कि नया जन्म प्राप्त करने से पहले जो पुराना स्वभाव है, नया जन्म प्राप्त करने से जो पुराना और दैहिकता भरा स्वभाव वो, और नया जन्म के बाद प्रभु यीशु में प्राप्त हुआ सामर्थ्य वाला जो स्वभाव है, दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं। उनके विचारधाराओं के हमेशा क्लैशेस होते रहते हैं और उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो धार्मिक व्यक्ति जो है वो पराभूत हो जाता है, उसका जो विश्वासु स्वभाव पराभूत हो जाता है और उसकी बुराइयां कई बार विजित हो जाती है। लेकिन प्रभु का वचन फिर से एक बार कहता है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, धर्मी अगर 7 बार भी गिरता है फिर से वो उठ खड़ा था, क्योंकि उससे उठाने वाला उसका जीवित परमेश्वर उसके साथ है। आइए हम एक युद्ध की तरफ जाएं जिसको हम याकूब का मल्ल युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और जब इस याकूब की तरफ हम देखते हैं तो उत्पत्ति के 32वें अध्याय में हमें देखते हैं कि याकूब जहां पर नाम ही आ जाता है तो हम कहते हैं कि अरे वो तो धोखेबाज व्यक्ति था, वो तो कैरेक्टर ही ऐसा है जो बाइबल में बार बार धोखा, वो सगे पिता को नहीं छोड़ने वाला था, जिसने अपने मृत्यु के समय
करीब पहुंचे पिता को धोखा दिया, अपने सगे भाई एसाव को धोखा देता है, और साथ में जो ज्येष्ठत्व का अधिकार है, जो पहलोठिया का अधिकार है, जो आशीर्वाद है, वो छीन लेता है और छीन कर वो भाग जाता है। और ऐसा जो व्यक्ति है जो इसे छीनना जानता है और जिसके चाल चलन में सभी कुछ बुराई भरी हुई है, और हम कई बार कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, और ये होता भी है कि वे जब अपने भाइयों को धोखा देता है, जब अपने पिताओं को धोखा देता है, जब अपने सगे संबंधियों को धोखा देता है, तब वो खुद भी धोखे में पड़ जाता है। वो जाता है अपने मामों के पास, और वहां पे आपको मालूम है कि 7 बार, एक बार भी नहीं, 7 साल एक एक पत्नी के लिए वो धोखे में पड़ जाता है। उसे ट्रैप किया जाता है, उसको उसी प्रकार से उसका परिवर्तन, उसी को रिटर्न उसे मिलता है। और ऐसा धोखेबाज जब व्यक्ति वापस धोखे में पड़ के इस प्रकार की सब पीड़ाओं से सह के वो जब परेशान हो जाता है, वो कहता है नहीं, अब मैं वापस अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं मेरे भाई के पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरा देश अब प्यारा लग रहा है। यस, इन दिनों में हम जब कई बार अपने लोगों से दूर चले जाते हैं, उनके प्यार को फिर से याद करते हैं और वापस आना चाहते हैं। आज अनेक लोग हैं जो मसीह के प्यार में सभी प्रकार के आशीर्वाद में भरे हुए थे, लेकिन वे उनसे दूर चले गए और आज वापस आना चाहते हैं। प्रभु आपसे फिर से ये कहता है कि इस वचन में आप बने रहिए। प्रभु आज आपको विपुल आशीर्वाद देने जा रहा है। और फिर से याकूब जब वापस आता है, तब एक मल्ल युद्ध हमें दिखाई देता है कि एक पवित्र व्यक्ति जो है, एक जो दूत है, उसके साथ वो मल्ल युद्ध करता पवित्र जन के साथ, और कहता भी है कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे मुझे जाने न दूंगा। यस, आशीर्वाद मुझे चाहिए, सिर्फ पाने की ख्वाहिश, देने की ख्वाहिश नहीं। और यही याकूब का स्वभाव भी था। अगर सही मार्ग से ना मिले तो गलत मार्ग से, लेकिन मुझे आशीर्वाद चाहिए, वो झगड़ कर, लूट कर, किसी भी प्रकार से मुझे चाहिए। और ये स्वभाव अनेक लोगों का होता है, किसी भी किन प्रकार मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। परंतु भाइयों, परमेश्वर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि हमारा जीवन, मसीह जीवन कृपा और अनुग्रह से भरा हुआ। और जब उसकी जान को हाथ लगाया जाता है और उसी समय उसके चलने का जो ढंग है उसको लंगड़ा कर दिया जाता है, और आगे याकूब जीवन भर उसी प्रकार से लंगड़ा कर चलता है। और उसी समय उसके सभी गर्व, अभिमान, लूटने की, सभी प्रकार के धोखेबाज जीवन की सभी बातें उससे दूर हो जाती है। और वो पवित्र जन कहता है कि आज से तो याकूब नहीं तो इस्राएल कहलाने वाला है, इस्राएल कहने वाला है। लेकिन आपको ऐसा दिखाई देता है कि आगे भी उसका नाम इस्राएल कहीं नहीं पड़ा। निश्चित इस्राएल राष्ट्र उसके द्वारा बना, लेकिन याकूब ही बना रहा। हो भाइयों और आज बहनों, फिर से मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में जो पुराना याकूब है उससे हमें समाप्त करना है, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना और प्लान आ जाती है तो वो धोखा देने वाली योजना है, प्लान नहीं, तो परमेश्वर के नाम से लोगों को बांटने वाली, लोगों की सेवा करने वाली प्लान होती है। तब हम आशीर्वाद से भर जाते हैं। और इसीलिए जब हम संत पौलुस की तरफ जाते हैं तो वो ईमानदारी के साथ कबूली करता है। एक समय में मसीहों का विरोधी था, एक समय में मसीहों की खिलाफत कर रहा था, लेकिन जब मुझे यीशु ने बुला लिया तो मेरा जीवन बदल गया है। और वो ईमानदारी से कहता है कि मेरे शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु नहीं रहती, कोई भी अच्छी बात नहीं रहती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु मुझ में कोई भी भले काम मुझसे कर नहीं पड़ते। अच्छे काम करने की इच्छा तो है, परंतु मैं नहीं कर पाता, क्योंकि जिस बुराई की इच्छा मैं नहीं करता वही करता हूं। और ये मैं नहीं करता तो मेरे अंदर जो बसा हुआ पाप ये करता है। रोम 7वें अध्याय में वो कहता है कि मैं नहीं करता, मेरे अंदर का पाप करता है। मैं अच्छा करना चाहता हूँ, मैं प्रभु की सेवकाई करना चाहता हूँ, मैं प्रभु में चलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक स्वभाव बसता है। पौलुस भी खुद ये कहता है, इतना बड़ा संत होने के बावजूद, कि मुझ में एक स्वभाव है जो मुझे पाप की ओर लिए जाता है। और इसीलिए मैं उस पाप पर विजय प्राप्त करने के लिए हरदम लड़ना चाहता हूँ, हरदम मुकाबला करना चाहता हूँ। और प्रभु मेरे साथ है, इसलिए उस युद्ध में मुझे विजय मिलने वाला है। एक उदाहरण, एक काउंसलिंग का उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि पिछले सालों में मुझे एक
जवान लड़के का फ़ोन आया और उस मैसेज आया और उसने कहा कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और मैंने कहा किस बात में? उन्होंने कहा कि बहुत ही गंभीर बात है, आप पर्सनली मैं आपसे बात करूं। और फिर उसने मुझसे बात करना शुरू किया और उसने कहा कि सर मुझे एक लड़की ने धोखा दिया है और उसके कारण मेरा जीवन जो है पूरी तरह से तहस नहस हो गया। और मैंने कहा कि भाई इस दिनों में ऐसी बातें हो जाती है, लेकिन आप निराश ना। उसने कहा, मैंने कहा हुआ क्या है एक्चुअली? तब उसने कहा कि एक लड़की से मैं काफ़ी प्यार करता था, काफ़ी समय तक मैं उसके साथ घूमा फिरा और काफ़ी जगह पर काफ़ी सालों तक हमारे रिलेशंस भी बने रहे और मैं जी जान से उससे प्यार करता था, हर उसकी बातों को मानता था। लेकिन पिछले दिनों में ऐसा हुआ कि मुझे ध्यान में आया कि वो लड़की अन्य कोई पैसे वाला और खूबसूरत लड़के के पीछे घूमने लगी और वो मुझे अवॉइड करने लगी। जब मुझे इस बात को पता लगा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने सब कुछ जी जान उसके ऊपर न्यौछावर कर दी और उसके बदले में मुझे क्या मिला? मुझे धोखा मिला। और मैंने उसी समय उससे रिलेशन तोड़ दिए और मैंने यही कहा कि चलो ठीक है, अब मैं इस रास्ते से, इस लड़की से, इस प्यार से मुक्त होना चाहता हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे समस्या मुझसे नहीं छूटी, क्योंकि अब मुझ में दोहरी जिंदगी जीनी प्रारंभ हो गई। दोहरी जिंदगी, दोहरा मार्ग अब मेरे रास्ते में दिखने लगा। एक तरफ तो वो पुरानी जो लड़की वो मुझसे अभी भी फोन करती, कहती कि नहीं मैं आपके पास वापस आना चाहती हूँ, और दूसरी तरफ मैं अब ये सोचता हूँ कि नहीं आप इससे मुझे मुक्ति मिल गई, अब मैं शांतिपूर्वक जीना चाहता हूँ। मेरे सपनों में भी वो लड़की आती है और फिर से वही पुराने आनंद के और खुशियों के दिन, भले ही मुझे मालूम है कि शायद बर्बादी की ओर ले जाएंगे, लेकिन वो मुझे अच्छे दिन दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ मुक्ति के मार्ग में भी कुछ मुझे सुकून प्राप्त होता। परंतु ये बातें अब मेरे जीवन का जीना कठिन कर चुकी है। जी हाँ भाई और बहनों, ध्यान रहे कि जो बातें, जो दुनियादारी की बातें, जो देहिकता के बातें, जो जैविक सुख देने वाली बातें, जो दो रास्ते हैं, उसमें मनुष्य कई बार डबल माइंडेड हो जाता है और दुनिया की बातें जो सालों तक उसी में रहा, वो बातें उसको आकर्षक लगती है, वो उसे मनोरंजक लगती है, वो उसको भविष्य और उसका फ्यूचर लगती है। परंतु जो गलत है वो गलत ही रहने वाला है। उसे मुक्ति देने के लिए एक ही काम है और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह का मार्ग। और इसीलिए पौलुस ये भी कहता है कि मैं पाप के लिए मर चुका हूं। और ये बातें हमने अपने दिमाग पे ठसानी है या बैठा लेनी है और अपने दिमाग को बार बार ये कहना है कि मैं इस युद्ध में इस पाप को छोड़ने के लिए, इस पाप से दूर रहने के लिए अपने आप को मार देता हूं और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने सूली पे इन सभी अधर्मों और पापों को उठा लिया है, इसलिए मैं प्रभु की तरफ देखता हूं। और फिर जब हम बार बार इस बातों को बताते हैं तो हमें शक्ति मिलती है। और रोम 6:11 में कहा कि खुद को पाप के लिए वो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में अपने आप को जीवित समझो। जी हाँ, हमें खुद पापों के लिए मरना है और हमें जीना है तो प्रभु यीशु में मिलना है। अगर हमें दुष्ट स्वभाव को छोड़ना है और हमें उत्तम स्वभाव में जीना है तो हमें पाप के लिए मरना और प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है। और इसीलिए कई बार हमारे शरीर में पुराना स्वभाव वापस आता है, पुरानी यादें वापस आ जाती है, पुरानी सभी गलत बातें हमारे को अटैक करती है या हमें घेर लेती है और ऐसे हम गिर जाते हैं। शैतान कहता है अब कोई गुंजाइश नहीं, अब तू बचेगा नहीं, तू इसी में फिर से बंधा रहेगा, इसी में तेरा जीवन है और इसी में तेरा नाश होगा। लेकिन अगर हम प्रभु में हैं, विश्वास में हैं, बिलीवर हैं, हम बाइबल पढ़ने वाले हैं, हम प्रार्थना करने वाले, तो देखिए हमें एक आशा है। एक आशा हमें अब भी कहती है कि धर्मी अगर गिर भी जाए, 7 बार भी गिरे, लेकिन उसका खुदा, उसका परमेश्वर उसे फिर से खड़ा करता है और फिर से खड़ा करता है। और ये बात आपने ध्यान रखी, प्रभु जिसको चुन लेता है वो वाचा कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। वो उससे गिरने जरूर देगा लेकिन उठाने का काम भी वही करने वाला है। और इसीलिए रोम 8:1 में कहा है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब जो प्रभु यीशु मसीह में है उनमें दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में कौन है? क्रिश्चियन लोग? नहीं, सो शायद आप गलत करें। प्रभु यीशु मसीह क्रिश्चियन लोग, यस क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन सही में उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, वो आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। अगर चलाए जाते हैं और मसीह में चल रहे तो उनके लिए दंड की आज्ञा नहीं है, उनका बचाव सुनिश्चित है। वो प्रभु के साथ उस अनंतकालिक राज्य में प्रवेश करने वाले। लेकिन जो दुनियादारी में घिरे हुए हैं
और कई बार ऐसा होता है कि वो उस सब बातों को त्याग के प्रभु की तरफ आ जाते हैं, यीशु की तरफ आ जाते हैं। और फिर जो पुराने लोग, उनके परिवार के लोग कहते हैं, अरे अरे अरे, पहले तो हम अच्छे जीवन जी रहे थे, सभी परिवार में आपको मान सम्मान था और सभी अच्छा पैसा घर में आता था, अच्छे धन संपत्ति थी, अपने पास गाड़ी थी, अपने पास फ्लैट था, सभी उत्तम बातें थे, एंटरटेनमेंट करते थे, हम घुमा करते थे, मौज मस्ती करते थे, मजा करते थे, कितना सुना उस वक्त। और अब क्या, प्रभु यीशु में हम आप आके और अभी ये सब बातें आपने छोड़ दी, गरीबों के समान या एक कमरे में बंद या एक लोगों के बीच में सेवकाई, ये सब बातें क्या निराशा या दुख भरी बातें नहीं लगती आपको? ये जीवन जीने का नजरिया, तरीका ही रॉन्ग है जो मसीह लोगों को मिला है। और कई बार हम दुखी हो जाते कि सही से अब मेरे मित्र भी मेरे खिलाफ है, ईयोब के भ्रमण, उसकी पत्नी भी उसके खिलाफ कहती है कि तू मर जा, अब कितने दिन अपने परमेश्वर को पकड़ा रहेगा। और कई बार हम सभी लोगों से जब अकेले हो जाते तो हम सोचते हैं कि सही में मेरा मार्ग गलत तो नहीं, मेरा मार्ग गलत तो नहीं। और इन दिनों में भाइयों, अनेक लोग आईसीयू में थे, अनेक लोग आइसोलेट थे, क्वारंटाइन में थे, और हमने विचार किया और हमें इस बात का एहसास हुआ कि सही में दुनिया की बातें जो है, कोरोना ने हमें दिखा दिया कि वह क्षणिक है। आज मैं हूँ, कल मेरी कोई अस्तित्व रहेगा या नहीं इसकी मालूमात नहीं। आज मेरा परिवार है, कल मेरे परिवार में मैं वापस जाऊं पाऊंगा कि नहीं इसकी शाश्वती नहीं। तो फिर मैं अकेला इस दुनिया में आया, अकेला ही जाना है, तो मेरे साथ है कौन? क्या मेरा परिवार है, मेरा धन संपत्ति, मेरा स्वास्थ्य, मेरा पैसा है? नहीं भाई, और कुछ भी नहीं है। हमारे साथ एक ही है जिसने हमें इस दुनिया में भेजा, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और इस दुनिया के बाद भी हमें स्वागत करने के लिए तैयार हुआ प्रभु यीशु मसीह। तो फिर इस दुनिया में चलाने वाला भी प्रभु यीशु मसीह है। और इसीलिए भाइयों, पवित्र आत्मा आज आपको दोष नहीं लगाता। हम कई बार प्रभु से दूर हो जाते, पौलुस के समान, और कहते हैं कि नहीं, मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं करता। यस, हो सकता है हमसे, लेकिन ध्यान में रखे, पवित्र आत्मा कहता है कि फिर से प्रभु के पास जाए, उसकी तरफ देखे। आपके आंसू, आपकी समस्या, आपके प्रॉब्लम को दूर तो करेगा ही करेगा, परंतु आपके द्वारा अनेक के जीवन में खुशी, आनंद और शांति भरने के लिए, उस सावर से भी आपको भरने के लिए तैयार है। आओ, फिर से वो आपको बुला रहा है। परंतु हम जब उसकी आवाज सुनते, उसके पीछे आते, तो हमारे जीवन में एक अलौकिक शांति भर जाती है। प्रभु यीशु कहता है, जिस दुनिया में जैसी शांति दे रही वैसी शांति देने के लिए मैंने आया। तो ऐसी शांति जो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता, वैसे अद्भुत शांति मैं आपको देने जा रहा हूँ। जब हम इस यहूदा इस्करियोत की तरफ देखते हैं तो हमें एक बात दिखाई देती है, और इन दिनों में हमें ये बात दिखाई भी दे रही है कि सुशांत सिंह जिसने आत्महत्या की, और एक आत्महत्या केस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उसमें कि वो प्रभु के साथ रहा, प्रभु के साथ बढ़ा, प्रभु के सेवकाई में शिष्य के रूप में वो चला। लेकिन जब उसे पता चला कि उसने गुनाह किया है, उसने अपने गुरु को, अपने रब्बी को पकड़वा दिया है, और उसके बाद वो देखता है कि अब बचाव का कोई रास्ता नहीं, तो वो एक ही रास्ता चुन लेता है और अपने आप को फांसी लगाकर वो दिखा देता है कि नहीं, यीशु मसीह ने जो प्रीति का निवाला उससे दिया था, उस निवाला को स्वीकार करने के बाद भी वो प्रेम से दूर जाता है और अपने जीवन को समाप्त करके उस रास्ते पे ले जाता है जहां पर सिर्फ नरक और नरक की अग्नि है। परंतु दूसरी तरफ ये चोर यहूदा इस्करियोत के साथ में रहने वाला पतरस की अब तरफ देखते हैं। इसने एक बात विश्वासघात किया, लेकिन पतरस ने तो 3 बार प्रभु को नकारा और विश्वासघात किया, लेकिन उसे भरोसा था कि उसका परमेश्वर, उसका प्रभु यीशु मसीह उस पर अभी भी प्यार करता है। और इसी के भरोसे के बलबूते वो न सिर्फ अपना जीवन बचा लेता है, ऐसे मौत के डगर पे नहीं पहुंचता, अपना जीवन बचा लेता है, अपने आत्मा को भी बचाता है, और कलीसिया, बहुत सारी कलीसियाओं का आत्मा बचाने का कार्य भी करता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि मेरा प्रभु, मैं गिर भी जाऊं तो भी वो 7 बार भी गिरो तो भी मुझे उठाने वाला है। परंतु इससे उस बात का भरोसा नहीं था। और आज अनेक लोग ऐसे ही उदास होके, दुखी होके, आशा विहीन जीवन जीते कि अब मेरा कोई बचाने वाला नहीं। लेकिन प्रभु आप उन सब लोगों को फिर से यही धीरज, यही आश्वासन देता है, यही फिर से भरोसा देता है कि न घबराए, आप भरोसे वाले विश्वासियों, मैं आप पे प्रेम करता हूं और मैं आपको उठाने जा रहा हूं। और दूसरा पतरस, इसका 1 अध्याय और 4 वचन में एक बहुत ही खूबसूरत बात पतरस बाद में इसी प्रकार के वचन देते हुए कहता है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा, बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा की है कि क्या? ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर
जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। यस, ईश्वर स्वभाव के सहभागी हो जाओ। सड़ाहट, जी हाँ, इस दुनिया की जो लालसाएं, इस दुनिया की जो सभी खुशियां हैं, इस दुनिया की जो सभी आनंद देने वाली बातें हैं, वे हमारे जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को सड़ा देने वाली है, सड़ाहट देने वाली है। परंतु ईश्वरीय स्वभाव में जो सहभागी हो जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी आशा है, क्योंकि वो आनंद और सुखी का जीवन उन्होंने चुन लिया है। और इसीलिए हम अपयशी है, हमें ऐसा कभी ना समझे। हाँ, लेकिन अगर रोम 2 अध्याय 4 वचन में इस प्रकार से कहा गया है कि पौलुस इस प्रकार से कहता है 2 और 4 में, तो क्या करना है हमें, कौन सी बातें हैं, जो कौन सा धन हमें प्रभु ने दिया है। उन्हें अगर सड़ाहट मिली तो हमें कौन सा धन मिला है? क्या तू उसकी भलाई और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? यस, वो दुनिया के अभिलाषाएं और सभी बातों के कारण सड़ रहे हैं, तो तुम्हें और मुझे प्रभु यीशु मसीह धन मिला है जिसका नाम है भलाई। वो धन है सहनशीलता का धन, वो धीरज रूपी धन है, और इसको हम कभी भी तुच्छ न माने। कारण, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की भलाई तुझे मन फिराव को सिखाती है? यस, यह सब परमेश्वर की जो धीरज रूपी धन मिला है उसको कभी भी तुच्छ न माने, क्योंकि ये प्रभु की कृपा है जो हमें मन फिराने को लगाती है। आज भाई और बहनों, हमारा मन हमने कठिन करना नहीं, हमें उदास और दुखी होना नहीं, क्योंकि उदास, दुखी और सभी प्रकार का डर और खौफ इस शैतान की तरफ से, दुनियादारी की तरफ से हमें इस समय प्रभु अपने आत्मा के द्वारा यही कहना चाहता है। बीमारी है, तकलीफ है, आर्थिक समस्या है, निराशा है, घर में प्रॉब्लम है, व्यसनाधीनता है, सभी कुछ समस्या, यह समस्या है, लेकिन बहुत बड़ी आशा आपके साथ है। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो आपको गिरने नहीं देगा। 7 बार भी गिरे तो भी उठाने वाला है, क्योंकि वो हमारे को एक बहुत बड़ा धन ऑलरेडी दे चुका है, और उसका नाम है भलाई का धन, सहनशीलता का, धीरज का धन। हम धीरज धरेंगे, सहनशीलता धरेंगे और भलाई निरंतर करते रहेंगे, तो एक दिन उसका बहुत बड़ा फल हमें मिलने वाला है। लेकिन इस्राएली लोग की तरफ हम जब देखते हैं, जो राष्ट्र प्रभु परमेश्वर का राष्ट्र अब्राहम की संतान कहलाता है, उन्हें परमेश्वर ने क्या दिया? उन्हें कनान देश परमेश्वर ने दिया। उन्हें क्या दिया? तो धार्मिक व्यवस्था खुद रचकर मूसा के द्वारा उन्हें दे दी। उन्हें पवित्र मंदिर सुलेमान के द्वारा, और आगे जो हेरोद का मंदिर प्रभु यीशु के समय में दिया। उन्हें वो अद्भुत याजक गण प्रदान कर दिए, और साथ में वो कुड़कुड़ाए, बड़बड़ाहट की, उनकी धार्मिकता भी सड़ गई व्यवस्था में, और सभी प्रकार की जो बातें हैं उसमें वो पूरी तरह से बन गए। फिर भी परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, और इससे छुड़ाने के लिए, इस बंधन से मुक्त कराने के लिए, जब उसने अपने इकलौता प्रभु यीशु मसीह को मसीहा के रूप में भेजा, तो उस मसीहा की भी उन्होंने कदर नहीं की, और उसका भी, उस वचनों का भी और उस शास्त्र लेख का भी अपमान करते हुए उसको सूली पे सरा दिया। फिर भी प्रभु उससे प्रेम करते हुए 70 साल तक उनकी राह देखता रहा कि इसराइल लोग अब बदलेंगे, इसराइल लोग अब फिरेंगे, परंतु वो न बदले। और फिर नीरो के सामने ईस्वी 70 में उस इसराइल को दुनिया के नक्शे से गायब होना पड़ा। देखिए, जब परमेश्वर का क्रोध उतरता है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है और परमेश्वर के कृपा को हम नहीं जानते, बार बार संधि देने के बाद भी फिर वो अपने लोगों पर जब न्याय उतरवाता है, तो क्या होता है? वो राष्ट्र ही दुनिया के नक्शे से गायब है। लगभग 2000 साल तक इसराइल राष्ट्र दुनिया में नक्शे में नहीं था। आज से 70-72 साल पहले इसराइल वापस आया, फिर भी आज भी वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस बड़ी बात, जो परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह को न समझा, उन्होंने दुनियादारी के साथ साथ न्याय व्यवस्था और परमेश्वर की सभी विधि परंपरा में बढ़ते रहे। और जैसे शमूएल 15 अध्याय 22 वचन में कहता है, क्या यहोवा होम बलि से, मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है जितने कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। यस, परमेश्वर अपनी आज्ञाएं, अपने वचन जो हमें दिए हैं, जब उस पर हम चलते हैं, उससे प्रसन्न होता है। हमारी विधि, हमारा धन, हमारा पैसा, यह उससे कभी भी प्रसन्न करने वाला नहीं। और यही बात वो धार्मिक, अति धार्मिक बताने का प्रयास करते रहे। और भजन संहिता उसके 119वां अध्याय और 34वें वचन में दाऊद क्या कहता है? देखिए, मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से
उस पर चलूंगा। मैं तेरी व्यवस्था को, पवित्र आत्मा से भरा हुआ ये वचन जो है, बाइबल का हर वचन पवित्र आत्मा से लेखक ने लिखा हुआ है, और ये भी दाऊद भी पवित्र आत्मा से भर के कहता है कि तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूरे मन से उस पर चलूंगा। यस, आज्ञाओं को मानूंगा। तब क्या होगा? अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। यस, मैं उसमें प्रसन्न हूँ। किसमें प्रसन्न हूँ? मैं आज्ञाओं में चलने में प्रसन्न हूँ। इसलिए आज दाऊद के घराने में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्योंकि वो सिर्फ आज्ञा को विधि परंपरा को मानने वाला नहीं था, व्यवस्था पर चलने वाला भी था। और साथ में मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। यस, मुझे लोभ, दुनियादारी का लोभ नहीं, पैसे धन और उस सत्ता का भी लोभ नहीं, उस राजपथ का भी लोभ नहीं। तो मुझे जो आपकी चितौनियां, अलर्ट और इशारियां, उसको मैं समझ सकूं, ऐसा ज्ञान दे। यस, आज परमेश्वर ने कोरोना वायरस के द्वारा जो एक चेतावनी हमारे लिए दी है, एक इशारा, अलर्ट हमें दिया है, उससे समझना बहुत जरूरी है। प्रभु यही कहता है कि मेरा समय करीब आ चुका है, आप तैयार हो जाइए। दुनिया और दुनियादारी की सभी अभिलाषाएं आप छोड़ दो। दुनियादारी के घमंड और गर्व के कारण जो मैंने साइंटिफिक प्रगति के द्वारा दुनिया ने प्राप्त किया, वो सब आज नष्ट हो चुके हैं और कोई भी बचाने वाला नहीं। करोड़ों की संख्या में जब लोग इससे बाधित हो गए, लाखों की संख्या में मारे जा रहे, तो कहां मनुष्य की साइंटिफिक प्रगति रह गई? अब हमारे सामने एक ही बात दिखाई दे रही कि प्रभु हमें निश्चित इस दुनिया में संभाले। लेकिन इसी अवस्था में हमें देखना है कि ये संभालने के लिए प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा का ज्ञान दिया है, और पवित्र आत्मा से दाऊद ने वचन भी लिखे हुए हैं। और आगे जब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का कार्य प्रभु यीशु के समय के बाद जब कार्य प्रारंभ हुआ और शिष्यों ने प्रेरित होकर उसके द्वारा भर के कार्य करना प्रारंभ किया, तो क्या दिखाई देता है हमको? उस पवित्र आत्मा से भरे हुए मसीहों को इस यहूदी राष्ट्र ने अपने देश से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वे अभी भी न तो मसीहा को जान पाए जो खुदा था, और खुदा पवित्र आत्मा था, उससे भी और उसके कार्य को भी नहीं पहचान पाए और उससे भी बाहर कर दिया। और उसका नतीजा उन लोगों को भुगतना पड़ा, क्योंकि वे सिर्फ अब्राहम के राष्ट्र से प्यार करते थे। उन्हें लगता था अब्राहम की संतति अर्थात परमेश्वर हमसे हरदम प्यार करेगा, भले हम उसकी विधि को माने या न माने, उसके आज्ञाओं पर चले या न चले। परंतु वे अपने आप को अति धार्मिक समझते हुए धार्मिकता से कहीं दूर चले गए। भाइयों बहनों, सिर्फ क्रिश्चियन होना, सिर्फ कभी कभी बाइबल पढ़ना, कभी कभी चर्च जाना, इन दिनों में तो चर्च भी बंद है, सिर्फ संदेश सुनना, एक दूसरे को मैसेज शेयर करना, ये बहुत नहीं है। परमेश्वर के लिए हमें अपने जीवन को समर्पित करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे दिल में, हमारे जीवन में, हमारे मन में युद्ध प्रारंभ हो जाए। एक तरफ शैतान हमें पीछे खींच रहा है, एक तरफ प्रभु हमें आगे ले जाना चाहता है, परंतु हम किसके लिए समर्पित है? अगर हम दुनिया और दुनियादारी की बातों में, टेंशन में घिरे और बंधे हुए, तो निश्चित ही प्रभु से दूर हैं। और ऐसे समय में झूठी धार्मिकता हम मनुष्य को दिखा सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। और ऐसे अवस्था में अगर हम धार्मिकता दिखाते हुए नौकरी कमा बैठे, शायद हमारे घर के लोग हमारे शत्रु बन जाए, शायद हमारे राष्ट्र के लोग हमसे नफरत करें, शायद हमें गरीबी और भूखमरी का सामना करे पड़े, परंतु हम अगर प्रभु को पकड़े हुए हैं, प्रभु के प्रेम बनाए रख रहे हैं, तो ध्यान रखिए हम कितने भी बार गिरते हैं, 7 बार भी गिरते हैं, तो धार्मिकता को फिर से खड़ा करने वाला, धर्मी को फिर से खड़ा करने के लिए एक दाहिना हाथ तैयार है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। परंतु ये होता क्यों है? पहले कुलुस्सियों इसका पहला अध्याय और 13 वचन में इस प्रकार से कहा गया है। पौलुस कहता है, कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय और 13 वचन में, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा है। उसी ने हमें अंधकार की वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा है। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। क्या करा है? हमें अंधकार से छुड़ाया है। जी हाँ, इन दिनों में सत्ता जो है वो अंधकार की सत्ता है। हमें प्रकाश की सत्ता के रूप में, प्रकाश की प्रजा के रूप में इस दुनिया में अपने उद्धारकर्ता ने रखा हुआ है। और अगर हम अंधकार में रहते हैं और अंधकार के प्रति उदारता दिखाते हैं, देखिए अंधकार में चलते हैं और अंधकार के प्रति हम उदारता दिखाते हैं, तो हमारा बाइबल पढ़ना, हमारी दुआएं करना, हमारा उपवास करना सभी व्यर्थ है, क्योंकि हम
अंधकार की सत्ता में आनंद बनाने वाले लोग हैं, लेकिन प्रभु के भक्तों के साथ सहभागिता रखते, उसकी आज्ञा का पालन करते, उसकी रीति रिवाज जो प्रभु ने हमें दिए हुए उसके हिसाब से चलते हैं, तो मैं मुझे कहना निश्चित ही चाहूंगा कि हम प्रभु में चलने वाले। इसलिए थोड़ी सी भी सहजता, कहीं पे भी हम अगर लूज पड़ जाते हैं, कभी भी हम कैजुअल हो जाते हैं, थोड़ी सी भी असावधानी बरतते हैं और हम मंद और सुस्त हो जाते हैं, तो शैतान व शैतानी अंधकार शक्ति हमको काबिज कर लेती है, हम पर कंट्रोल कर लेती है। और इन दिनों में अनेक लोग निराशाओं में बंद कर फ्रस्ट्रेशन में चले गए, निराशा में चले गए और डिप्रेशन में जा रहे हैं। अनेक लोग बहुत ही दुखी है और अपने जीवन को पूरी तरह से की लड़ाई हार चुके हैं। ये शैतान के अंधकार सत्ता का परिणाम है भाइयों बहनों। ये सुस्ती, प्रभु के वचन के प्रति आलसीपन और प्रभु के वचन के प्रति अविश्वास की भावना हमें इस अंधकार की ओर लेकर जा रही है। इसलिए लूका 11वां अध्याय उसके 35वें वचन में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, इसीलिए सावधान रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा न हो जाए। इसलिए फिर इशारा देते प्रभु यीशु मसीह कि सावधान रहना, एक उजियाला तुम्हारे अंदर है और उसको कभी भी आप अंधकार न होने दीजिए। जी हाँ, यह बाहर का अंधकार, ये दुनियादारी का अंधकार है, वो एक दिन सूरज निकलने के बाद निकल जाएगा, परंतु हमारे जीवन का उजियाला कौन है? हमारे जीवन का उजियाला कौन है? नीति सूत्र में इस प्रकार से कहा गया कि मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है और इस दीपक का तेल है पवित्र आत्मा। इसका प्रकाश है प्रभु यीशु मसीह और इसके द्वारा हमारे हृदय में पवित्र चमक, हमारे शरीर में, विचारों में और हमारे स्वभाव में पवित्र चमक निर्माण होती है। यस भाइयों, हाँ, इस चमक से हम भरे हैं क्या? इस सामर्थ्य से हम भरे हैं क्या? और अगर नहीं भरे हुए हैं तो हमें आज फिर से इस समय विचार करना है कि मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा घर कहीं अंधकार की सत्ता से घिर तो नहीं है, और इसे दूर करने के लिए मेरे प्रयास कम पड़ने वाले। मुझे एक ही और वो प्रकाश की संतति जिसका नाम प्रभु यीशु है और पवित्र आत्मा है, जो दीपक के तौर पे मेरे दिल में प्रकाश प्रज्वलित करने में सहायता करता है, वो मुझ में मौजूद है नहीं। और जब हम पाप का आश्रय लेते हैं, जब हम पाप के पीछे लग जाते तो हमारा जीवन अंधकार से घिर जाता है। पतरस की तरफ हम देखते हैं और ये पतरस की तरफ देखते हैं और 3 बार पतरस ने इनकार कर दिया। कई लोग कहते हैं कि पतरस जो था वो डर गया था कि प्रभु यीशु के समान मुझे पर इस प्रकार के संकट से के लिए सामने जाना पड़ेगा या मुझे भी सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन पतरस कोई डरपोक व्यक्ति नहीं था। अगर उसका स्टडी किया तो हमें देखने को मिलता है कि पतरस ने ऐसे कठिन समय में भी प्रभु यीशु को जब पकड़ने सही नहीं किया तो अकेले तलवार चलाकर वार के साथ उस कान को काट दिया। ये व्यक्ति डरपोक नहीं हो सकता। तो फिर वो पतरस ऐसी हरकत क्यों कर रहा है कि 3-3 बार अपने प्रभु को वो दोष देते हुए इनकार कर रहा है? और इसका उत्तर हमें लूका उसके 22वें अध्याय और 31 और 32 में उसी अध्याय में मिलता है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकों से कुछ प्रश्न पूछते हैं। शमौन, हे शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मान लिया है। शैतान ने तुम लोगों को मान लिया। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु के साथ शैतान भी कार्य कर रहा है। इस्कारियत को तो ले चुका है और वो मृत्यु के दरवाजे पे पहुंचा ही चुका है। अब बारी है अन्य शिष्यों की, और उसके बारे में लिखा है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, मतलब ऑलरेडी आप शैतान के हाथों में पहुंच चुके हो। शिमोन, आप शैतान के हाथ में पहुंच चुके हो। पतरस, आप शैतान के हाथ में पहुंच चुके हो और मैंने उन्हें आपको उसके हवाले कर भी दिया है। और एक बात हमने जानना है कि ये सब बातें क्या कब घटित हो रही? जब प्रभु यीशु मसीह के सामने, जब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक दिन मैं पकड़ाया जाऊंगा और सभी इसी यहूदियों के शास्त्रियों और फरीसियों के द्वारा मेरा अपमान किया जाएगा, छल किया जाएगा, मुझे सूली पे चढ़ाया जाएगा, लेकिन तीसरे दिन में फिर से जीवित हो जाऊंगा। ये सब बातें कहते समय प्रभु कहता है कि आप में से कोई एक मुझे पकड़वाने वाला है। 22वें अध्याय के अंत में कहता है कि आप में से, और वो आपस में चर्चा करते हैं कि हम में से कौन है, हम में से विश्वासघाती कौन है। और तुरंत
23वें अध्याय में हमें दिखाई देता है। अगर आप उसका अध्याय करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो तुरंत हम में से बड़ा कौन, देखिए हम में से बड़ा कौन, ये विचार तुरंत बाप कहते। एक तरफ प्रभु यीशु मसीह बड़ी गंभीरता के साथ बता रहे कि आप में से दगाबाज है कोई, तो विश्वासघाती है जो मुझे पकड़वा देने वाला है। मुझे प्रभु और खुदा मानने के बावजूद भी आपके में से ऐसी हरकत होने वाली, लेकिन फिर भी वो गंभीरता नहीं लेते। तो कौन सी बात उनके मन में बढ़ी कि मुझे सत्ता चाहिए। सत्ता संघर्ष शुरू हो जाता है कि हम में से बड़ा कौन है, पीटर बड़ा है कि यूहन्ना बड़ा है कि याकूब बड़ा है कि अन्य कोई बड़े हैं। और प्रभु यीशु मसीह को बहुत दुख होता है। और ऐसे समय प्रभु यीशु मसीह आप कहते हैं कि शैतान के हाथों में मैंने तुम्हें सौंप दिया, इसलिए कि वो गेहूं के समान तुम्हें पटके, गेहूं के समान पटके। जी हाँ, नीति वचन में 16-18 में कहा गया विनाश से पहले गर्व होता है। जी हाँ, उनके गर्व आ गया था कि हम कार्य करने वाले हैं, हम बड़े लोग हैं, हम जिन्हें चमत्कार कर सकते हैं, हम प्रभु के दाहिने बाएं बैठने वाले लोग हैं, हम महान व्यक्ति हैं और हम प्रभु के साथ राज करने वाले। लेकिन वचन ऐसा कहता है कि पहले गर्व आता है और फिर आता है विनाश। शैतान जो लूसीफर था, जो आद्य दूत था, वो भी गर्व के कारण नीचे गिर गया। और यही गर्व जब हमें किस में दिखाई दिया, हमें पतरस के अंदर दिखाई देता है, तो उसका पतन भी होने वाला था। और पतन के होते समय भी वो तलवार चला के दिखाना चाहता कि देखो मेरे जैसा बहादुर, मेरा जैसा इस पद के लिए योग्य मैं ही व्यक्ति हूँ और मेरे जैसा बहादुर व्यक्ति आगे ये सत्ता चलाने वाला है। लेकिन जब उसे उन लोगों के सामने पटका गया, तब स्त्री ने उसके ऊपर आरोप लगाया, तब वो क्या होता है, वहां पर हमें दिखाई देता है कि उसका घमंड जो है वो यही कहना चाहता है कि नहीं 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 नहीं, मैं प्रभु के साथ चलूंगा जरूर, प्रभु के आजू बाजू रहूंगा जरूर, लेकिन प्रभु के जैसा दुख उठाने वाला नहीं। और शैतान कई बार जब हमें पटकता है, तब हमारे सत्कृत्य हटकर हम प्रभु के विरोध करने वाले बन जाते हैं। जी हाँ, जब जब गेहूं पटकना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शैतान ने हमें पटका, मतलब क्या हुआ, शैतान जब गेहूं को पटका जाता है तो क्या होता है, उसमें से भूसा अलग हो जाता है और उसमें से गेहूं निकल आता है। और गेहूं यही हमारे पौष्टिक है, भूसा है। और आज शैतान जब पतरस को पटकता है, और पतरस को पटकने के बाद क्या होता है, पतरस पूरा बदल जाता है, उसमें से गेहूं जो है, पौष्टिक बातें बाहर आ जाती है। और भूसे जैसे गर्व, घमंड, अति आत्मविश्वास, बड़ बोलेपन उसमें से निकल जाता है। और फिर वो बाहर जाकर पश्चाताप करने लग जाता है। वो रोता है कि प्रभु जी सही में आपने मुझे जो कहा था वो बात बिल्कुल सत्य हुई है। मैं इन घुटों के प्रति लापरवाह था, इन बातों के प्रति दूर था। आज प्रभु जब शैतान ने मुझे पटका और आपने मुझे पटकने की परमिशन दी, मेरी सब पोल खुल चुकी है, मेरी सब धार्मिकता मेरे सामने खुल गई है। और आज मुझे पता लग गया कि सही में मैं अयोग्य था, परमेश्वर आप सही थे, आप मेरे पश्चाताप को देखिए। और याकूब को जब पटका गया, तब वो भी क्या होता है, दूत के द्वारा पटका गया, वो लंगड़ा कर चलता है और उसके सभी घमंड चूर चूर हो जाते हैं। और वो याकूब उन कुल अधिपतियों की 12 कुलपतियों का पिता कहलाता है, इसराइल बन जाता है। और आज हमें अगर प्रभु पटक रहा है, अगर अधर्म और पापों में से हम जा रहे हैं और अंधकार की सत्ता में हम गिर गए, तो घबराइए नहीं, घबराए नहीं। व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति 7 बार भी पटका जाएगा तो भी प्रभु परमेश्वर उसको उठाने वाला है, और डरने की आवश्यकता नहीं। शैतान हमारे वीक पॉइंट को जानता है, हमारी कमजोरियों को जानता है, हमारे विचारों और लालसाओं को और हमारी सभी देहिकता को जानता है। शैतान को अवसर न दे भाइयों, पूरी तरह से प्रभु यीशु को समर्पित हो। और जब हम प्रभु के साथ चलते, आत्मा के द्वारा चलते, तो आत्मा हमें दिखाता है कि ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी वीक पॉइंट है, और हम उसका पश्चाताप जब पतरस के समान करते हैं, हमारे आंसुओं के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे दोष धुल जाते हैं। और फिर से प्रभु इस गिरे हुए पतरस को जब उठाता है, तो उसके हाथों में मंडली की चाबी देके और स्वर्ग और पृथ्वी के सभी जो बातें हैं उसके हाथों में दे देता है। और इसीलिए हम लोगों ने इस बात को समझना है। परंतु कई बार हम कैजुअली लेते, हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में एक छोटा सा वकील होता है, कहता है कुछ नहीं, ये छोटी सा मुद्दा है, छोटा सा पॉइंट है, किया तो भी इसके धार्मिक जीवन पे कुछ परिणाम नहीं होता। जैसे अब मोबाइल का अनेक लोग एडिक्ट हो गए, और लोग कहते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा मोबाइल खेला, थोड़ा सा ये किया, ये तो हमारे जीवन का अति आवश्यक भाग है। लेकिन इसके द्वारा मोहपाश में हम बढ़ते जाते, फंसते जाते हैं, और फिर अपने जीवन का, अपने आत्मा का
नाश कर लेते हैं, क्योंकि ये छोटी सी भूल हमें बहुत बड़े परिणाम को भुगतने के लिए रास्ते पर लेकर चली जाती है। आज हमें इस छोटी सी भूल, इस छोटे से शैतान के मुंह से बचने के लिए हमें फिर से प्रभु की ओर देखना है। और जब आगे का वचन हमें देखता है, जब पतरस ने 3 बार प्रभु को ठुकराया, तब मुर्गे ने भाग दिए, और मुर्गे ने भाग देते से मुर्गे के भाग देते से प्रभु यीशु मसीह ने मुड़ के उसकी तरफ देखा। प्रभु यीशु मसीह उसकी तरफ मुड़ के देखते हैं, क्योंकि मुर्गे ने भाग दिए, और मुर्गे के भागने और प्रभु यीशु के फिर से वापस मुड़ के देखते से ये युद्ध था जो शैतान और जो देहिकता और जो घमंड और सब बड़ बोलेपन और ये बहादुरी और आत्मविश्वास, ये सब टूट चूर हो गया। और फिर से उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह गई, और उसने पाप और धर्मों को कबूल किया कि सही में प्रभु जी, मैं आपके साथ रहकर भी आपको मैं पहचान नहीं पाया। आप जीवित खुदा है, जीवित परमेश्वर है। और इस पश्चाताप के आंसू ने उसे फिर से उस भूसे में से अलग निकाल कर, उस पाप में से अलग निकाल कर, उस शैतान के बंधन से अलग निकाल कर एक ऐसा पौष्टिक गेहूं बनाया जो जमीन में जब दफन हुआ तो अनेक मंडलियां प्रभु के लिए, यीशु के लिए तैयार की गई। आज फिर से प्रभु ये कहता है कि आप पतरस के समान गिरे या हम अन्य धार्मिक लोगों के पास गिरे, घबराए नहीं, प्रभु उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो वाचा से बंधा हुआ, वो प्रेम से बंधा हुआ है। उसने हमारे लिए कीमत अदा की है, उस सूली पर अपने प्राण दिए है, और वह हमें कभी भी गिरा हुआ नहीं रख सकता। यस, वो शैतान के हवाले कई बार हमारे को करता है, जैसे ईयोब को किया, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि उसने हमें त्याग दिया, परंतु हम में से अनेक बातें जो शैतान को दिखाने के लिए, धार्मिकता और सात्विकता प्रदर्शित करने के लिए अनेक बार वो हमारे जीवन में ऐसा होने देता है। और कई बार हम ईयोब के जैसा खरे ठहरते हैं, कई बार पतरस के जैसे हम खोटे भी ठहरते हैं, परंतु जब उसमें से दाना बाहर आता है तो ये शुद्ध दाना, पवित्र दाना, पौष्टिक दाना अनेक लोगों को भोजन के रूप में आशीर्वाद का कारण बनता है। आज फिर से न डरे, धार्मिक अगर 7 बार भी गिरता है परंतु उसका प्रभु उसे फिर से खड़ा करता है। परंतु अधर्मियों के बारे में जो दुष्ट लोग होते हैं वो विपत्ति में गिर जाते हैं और पड़े ही रहते हैं, और उनका अंत नरक में होता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन आपने बहुत बहुमूल्य वचन हमारे लिए दिया है। हम जानते प्रभु जी वचन कठिन है, हम जानते प्रभु जी ये वचन देना और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिल में कार्य करना, ये सभी बातें आज हमारे चारों तरफ घिर कर आई है। परंतु प्रभु जी, हम जानते कि हमारे दिल में एक युद्ध चल रहा है, हमारे मन में एक युद्ध चल रहा है, हमारे घर में एक संघर्ष चल रहा है, हमारे विचारों में एक संघर्ष चल रहा है, और हम इस समय परेशान है, घबराए हुए, भयभीत, चिंता में कि प्रभु इससे छुटकारा कैसे हो। और अनेक लोग इस समय डिप्रेशन में, अनेक लोग निराशा में, अनेक लोग अंधकार में, अनेक लोग शाप और पाप में घिरे, और उन्हें यही लगता है कि मेरा नाश आप सुनिश्चित है। प्रभु जी, ऐसे समय में आज ये वचन फिर से हमें यही कहता है कि मत डरो। धार्मिक चाहे 7 बार गिरे, 7 के 7 बार गिरे, लेकिन हर बार उसका प्रभु से उठाने वाला है। हम प्रभु आपके सामने घुटनों पर आ जाते हैं, और जब प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं, हमारा प्रभु उठ खड़ा होता है, और जब प्रभु सिंहासन से उठ खड़ा होता है, कोई भी चुनौती, कोई भी सत्ता, कोई भी ताकत, कोई भी विरोधी शक्ति, कोई भी शैतानी शक्ति, कोई भी बीमारी, कोई भी तूफान, कोई भी हमारे खिलाफ काम रुक नहीं सकता, टिक नहीं सकता, क्योंकि हमारा प्रभु खड़ा है। आज प्रभु आप फिर से हमारे लिए आप खड़े हो जाइए, और हमें फिर से इस अंधकार की शक्ति से, इस पाप की दुनियादारी से पूरी तरह से मुक्त कीजिए प्रभु जी। और इस युद्ध में हमें प्रभु यीशु के नाम से लड़ने के लिए पवित्र आत्मा नए सिरे से हमें प्रेरित कीजिए, हमें उत्तेजित कीजिए, हमें संजीवित कीजिए, और हमें फिर से नए शक्ति अनुग्रह प्रदान कीजिए, क्योंकि हमारा परिवार, हमारा घर और मेरा जीवन, वैयक्तिक जीवन नाश और पाप की ओर जा रहा है प्रभु जी। मेरे जीवन में अब आशा नहीं रहेगी, एक मसीह कहलाने की लायकी और पात्रता अब मुझ में नहीं रही प्रभु जी। मैं दुख और परेशानियों में घिरा, मेरे जीवन में वार्ता करते समय प्रार्थना नहीं हो रही है। मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, और सभी तरफ मेरा डर और खौफ छाया हुआ है। शैतान कहता है कि नहीं तो पापी है, तो उसमें कोई भी आशा नहीं बची। परंतु आज हम फिर से वचन के द्वारा आपने मुझसे बात की, और एक नवीन आशा, नई जीवन, नई चुनौती मुझे प्राप्त हुई कि प्रभु में अगर मैं चलता हूं तो मुझे बहुत बड़ी आशा है, और
मैं प्रभु में सच्चे मन से, सच्चे दिल से, प्रार्थना से, उपवास के द्वारा प्रभु जी आपके सामने आता हूँ और मैं अपने सभी गुनाहों को, अपराधों को कबूल करता हूँ। मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, इसलिए कि आने वाले दिनों में मैं चमकता हुआ दिया, चमकता हुआ सितारा बनूं, जो अनेक लोगों को प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश दिखाए। और जिस प्रकार से आज पतरस ने जो पश्चाताप किया, उसके आंखों से आंसू बहे, उसके दिल से सभी प्रकार की बुराइयां दूर हो गई। वो आज हम इसी प्रकार से विश्वास करते कि आज हमारे घर की, हमारे कुटुंब की, हमारे परिवार की सभी बीमारियां, सभी अशुद्धता आपने दूर किए, एक नई शांति, एक नई आनंद, एक नवीन पवित्रता से भर दिया। यस प्रभु जी, समय कम है, आपका आगमन का समय नजदीक है और दुनिया की सभी बातें ये बता रहे कि आप भी प्रभु हमें जल्द लेने आ रहा है। ऐसे समय में हम तैयार है क्या? यस प्रभु जी, हम तैयार है और हमारी तैयारी के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, बल, प्रकाश, शक्ति और अनुग्रह हमें दीजिए। धन्यवाद देते हैं कि आज रेमा ब्रॉडकास्ट और ख्रिस्ती मंडली के द्वारा ये प्रकाश हमें प्राप्त हुआ। ये सभी प्रार्थनाएं आपने सुनी, आपका पवित्र हाथ हमारे मस्तक पर रखा और फिर से हमें आपने संजीवित किया। प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम से आमीन, आमीन, आमीन।